बेटा तुम जाओ, मेहमानों की देखभाल करो। विल टेक केयर ऑफ आवर। ओके डैड, एंजॉय योर ड्रिंक्स, आई जस्ट कम। एक्सक्यूज मी भैया, बहुत हो गया पीना, बस। डैडी आप तो इन्हें कुछ कहते ही नहीं है। अरे बिटिया, आज का ओकेजन क्या है, सोचो, पीने दो उसे। देखो मैं भी तो पी रहा हूँ। नैना, ये पुलिस स्टेशन नहीं, मेरा घर है। Cheers. क्या ओकेजन है। अशोक भैया, अरे आपके हाथ खाली? ड्रिंक्स कहाँ है आपकी? अरे भैया हम आपका इंतजार कर रहे थे, और वैसे भी हम ड्रिंक तो कभी कभी पीते हैं हम भी, लेकिन आज पी लेते हैं। आप लोगों को तो बस ड्रिंक करने का बहाना चाहिए। सही। वो आपको मिल गया। ये क्या बातें हो रही हैं? वो भी खाली हाथ नरेश भैया। तुम टेल मी देवयानी कि तुम आज हमें यहाँ शराब देने वाली हो पीने के लिए? जी हाँ, आज के दिन आपको खुली छूट है और मैं आपके लिए खुद लेकर आऊंगी। बड़े भैया, अगर ये हाउस वार्मिंग पार्टी पहले ही हो गई होती तो देवयानी हमें ये छूट पहले दे चुकी होती। ब्लडी है। काश ये बात देवयानी पहले समझ आती तो मेरी सुहाग रात ना खराब होती। Excuse me, sir. May I offer you a drink, please? Yes, you may. What is this, देवयानी? भाई बहुत कंजूसी कर रही हो। कम से कम शैंपेन तो होनी चाहिए। अच्छी आप लोगों का इंतजार था। अब आप आ गए हैं तो शैंपेन भी खुल जाएगी, क्यों देवयानी? भाई आज तो मैं और दीदी भी पिएंगे। फिर देर किस बात की है? Come on, let's open a champagne. आदित्य बाबू। आहा, धर्म जी आइए, वेलकम। नया घर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम इन, आइए रुको। आइए, प्लीज वेलकम। नमस्कार भाभी, इस नाचीज की दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू। आहा, नरेश बाबू, सीइंग यू आफ्टर रियल लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप? ठीक है। अशोक जी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं भैया। आज तो बहुत खुशी का दिन है, सारा मल्होत्रा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। धर्म जी, एक ड्रिंक लाऊं आपके लिए? हाँ, ड्रिंक भी लेंगे, यदि जल्दी क्या है, रात अभी जवान है। हाँ, पहले रूपा जी का तारुफ तो करवा दीजिए सबसे। ओके, ये है रूपा जी, ये है अशोक मल्होत्रा, मिसेस अशोक मल्होत्रा, माय वाइफ देवयानी, मिसेस नरेश मल्होत्रा और मिस्टर नरेश मल्होत्रा। बहुत सी खूबियों के मालिक हैं ये। इनकी खूबियां बयान करने के लिए एक उम्र भी कम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर नरेश मल्होत्रा। मुझे भी। मेरा ख्याल है कोरम पूरा हो चुका है, अब शैंपेन खोली जाए। नेकी और पूछ पूछ, व्हाई नॉट? आप पिएंगे शैंपेन? अगर आप कह रहे हैं तो जरूर पी लूंगी। पार्टी में धर्म चोपड़ा को क्यों बुलाया तुमने? तुम जानते हो मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ, फिर उसे इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? Listen, देवयानी, we have really enjoyed the party. अब खामखा ऐसी बातें करके मजा किरकिरा मत करो, प्लीज। पार्टी तुमने एंजॉय की होगी, मैंने नहीं। मेरा मूड तो उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त धर्म चोपड़ा ने मेरे घर में कदम रखा। मेरा घर, मेरी पार्टी, क्या ये घर सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं? क्या आज जो ये पार्टी हुई वो सिर्फ तुम्हारी थी, मेरा कुछ भी नहीं था उसमें? आदित्य, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, but don't give me these kind of surprises. जब गेस्ट की लिस्ट बन रही थी उस वक्त तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम धर्म चोपड़ा को इनवाइट करने वाले हो? बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी भूल की मैंने। अगली बार जब भी किसी को इनवाइट करना होगा मैं तुमसे इजाजत ले करूंगा। इसमें देवयानी, ये तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुस्सा एक दिन कयामत ठाके रहेगा। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब मतलब है इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता। जा क्यों रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो देवयानी, जवाब मिल जाएगा। मैं भी साथ चलती हूँ। प्लीज देवयानी, लीव मी अलोन। Why should I leave you alone? रात के 1 बजे तुम बाहर जा रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे जानने का पूरा अधिकार है। कहाँ जा रहे हो? हमेशा हमेशा अपने अधिकारों की बात करती हो तुम। बीवी होने के नाते तुम्हारे क्या फर्ज है, ये कभी सोचा तुमने? सोचा? हमेशा फर्ज निभाए हैं, आज भी निभा रही हूँ। तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो, वरना कोई और बीवी होती तो कहती बाहर में जाए, मुझे क्या लेना देना। अब एहसान किया आपने मुझ पर देवी जी, अब एक एहसान और कर दीजिए, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए प्लीज।
क्या बात है साहब, आपको किससे मिलना है? सभी ओबर। आप कैसी हॉस्टल में रहते हो? नहीं मिल सकता, ये टाइम में कोई लड़का किसी लड़की से नहीं मिल सकता। आप जाओ साहब, कल सुबह आना। अरे भैया, हम अच्छे दोस्त हैं और लंदन में हम दोनों एक साथ रहा करते थे। लंदन? जी। आप लंदन से आया है? जी हाँ, अभी अभी वहीं से आ रहा है और कल को हमको वापस जाने का। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? वैसे क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम? हाँ? जनार्दन। बहुत बढ़िया नाम है, जनार्दन। ये कितने रुपए हैं? 100 रुपए। हाँ, ये रख लीजिए आप। ये 100 रुपए हम आपको सैबी को बुलाने के लिए दे रहे हैं। हाँ, ये हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे, अपनी खुशी से दे रहे हैं। जाइए, आप सैबी को बुला के लाइए। ठीक है साहब, आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूं। ओके, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। आदित्य, ओ हाय, तुम इतना हैरत से क्यों देख रहे हो सैबी? नहीं, हैरत से नहीं देख रही हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें इस जगह एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमसे बात करनी थी, इसलिए मिलने चला। इस वक्त? अब तुमसे मिलने के लिए वक्त और जगह के बारे में भी सोचना पड़ेगा सैबी। अरे जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर? हाँ। आदित्य, ये हॉस्टल है और यहाँ के रूल्स के मुताबिक कोई भी लड़की रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकती। रह भी सकते हैं अगर हमारा ये दोस्त जनार्दन चाहे तो। क्यों जनार्दन? जी सर। डोंट वेस्ट टाइम, we have to go out. Come on, fast. जनार्दन, तुम ये पैसे रखो। और हाँ, मैं ये तुम्हें रिश्वत नहीं दे रहा। मैं समझ गया साहब, ये आप अपनी खुशी से दे रहे हैं। गुड। देखो, हम लोग थोड़ी देर के बाद घूम के वापस आएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं तुम्हें इतनी रात गए हॉस्टल में मिलने आया और अब इस वीरान जगह पे ले आया? पहले हर बात पे हैरत होती थी, अब किसी बात पर नहीं होती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इसलिए क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे बिछड़ कर जी पाऊंगी, लेकिन जी रही हूँ। कहाँ तो ये आलम था कि तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी, और फिर महीने गुजर गए, तुम्हें देखा तक नहीं। इसलिए अब जब भी कोई अनहोनी बात होती है तो लगता है व्हाट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट। शायद यही होना था। मैं जानता हूँ सभी, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, लेकिन उसकी सजा भी मैं ही भुगत रहा हूँ। आदित्य, बिलीव मी, मुझे तुमसे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मेरा और तुम्हारा साथ किस्मत में नहीं लिखा था, सो नहीं हुआ। इंसान खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाता है, बिगाड़ता है। अगर मैं उन लोगों के सामने कमजोर ना पड़ता और अगर मैं दिव्यानी से शादी ना करता तो आज तुम मेरी बीवी होती और यकीनन जिंदगी बड़े सुख से बीत रही होती। मोहब्बत की शादियां भी तो नाकाम होती हैं। सुनो आदित्य, जिंदगी में यादें होनी चाहिए, लेकिन यादों को जिंदगी मत बनाओ। गुजरे हुए कल को याद करके सिवाय दुख के और कुछ नहीं हासिल होगा। वो यादें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, जिन्हें मैं भुलाने पे कभी ना भूल पाऊंगा।
तुम्हारे चेहरे की वो मीठी सी मुस्कान, तुम्हारे होंठों की महक, तुम्हारे प्यार की खुशबू, मैं कोशिश भी करूं तो भी ना भुला पाऊंगा सभी। आदित्य प्लीज मत करो ऐसी बात। नहीं सभी, आज मुझे तुम कहने दो। तुम ही मेरा पहला और तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो सभी। मैं तुम्हारे बिना किसी और से प्यार नहीं कर सकता सभी। जैसे आत्मा के बिना शरीर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, आदित्य अगर जिंदा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सैबी से दोबारा मिलना था। आदित्य, आदित्य प्लीज लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स बी फ्रेंड्स, ओके? ओके, चले। थैंक यू जनार्दन। अगर रात भर घर से बाहर रहना था तो फोन कर दिया होता। फोन किसे करता? अग्नि को साक्षी मानकर जिसके साथ 7 फेरे लिए थे उसे फोन करना चाहिए था तुम्हें। कल रात जो तमाशा हुआ उसके बाद मैंने फोन करना जरूरी नहीं समझा। तुम रात भर घर से गायब रहे और तुमने फोन करना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी? देवयानी, अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती, अगर जरा सा भी ख्याल होता मेरा, तो घर में घुसते ये महाभारत न शुरू कर देती तुम। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? क्या सोच के घर में दाखिल हुए थे कि मैं कहती कि तुम रात भर आवारागर्दी करके थक गए होगे, आओ तुम्हारे पैर दबा दूं, या तुम्हें भूख लगी होगी तुम्हारे लिए नाश्ता नोश फरमाऊं? कम ऑन देवयानी, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो, कभी तो अपनी जुबान पे काबू रखा करो तुम। क्यों 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 बंद रखूं मैं अपनी जुबान? मिस्टर आदित्य मेहरा, मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो पति को परमेश्वर समझकर सब कुछ सहती रहे। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड बिकॉज आई वोंट लेट यू डू इट, समझे? हेलो मिस्टर पटेल, यूनिवर्सल ट्रेडर्स की फाइल लेके मेरे केबिन में आइए। Get me our solicitor's office. It's urgent. May I come in? Yes, please. Mr. Patel. Yes, madam. यूनिवर्सल ट्रेडर्स अब तक कितना माल सप्लाई कर चुके हैं? टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1,30,000 पीवीसी पाइप्स का है, जिसमें से 40,000 पाइप्स वो आज ही डिलीवर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवरी कब तक होनी चाहिए थी? जी 14 अगस्त को। यानी 4 दिन पहले। दे हैड सम लेबर प्रॉब्लम इन देयर फैक्ट्री, जिसके बारे में मिस्टर धर्म चोपड़ा ने खुद इन्फॉर्म किया था मुझे। उन्हें ये रियायत देने की अथॉरिटी किसने दी आपको? किसने दी मतलब? मैं इस कंपनी का परचेज मैनेजर हूँ, क्या इतनी अथॉरिटी नहीं मुझे? जी नहीं, बल्कि आपका फर्ज था कि या तो आप मुझे या हमारे लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते। बट दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ऐसी डिलेस तो कई बार हो जाती हैं। और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते? रॉ मटेरियल अगर देर से पहुंचता है तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा नहीं है आपको? नेक्स्ट टाइम आई शैल बी केयरफुल मैडम। नो नेक्स्ट टाइम मिस्टर पटेल। आज जब वो कंसाइनमेंट आएगा तो आप उसे वापस भेज देंगे। मैडम आप डू एज आई से। उनसे कहिए कि हम उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। हमारे लीगल डिपार्टमेंट का नोटिस उन्हें मिल जाएगा। यू मे गो नाउ। ओह दिव्यानी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? धर्म चोपड़ा का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके तुमने सिर्फ उसका ही नहीं, हमारी कंपनी का नुकसान पहुंचाया तुमने। पहले 4 दिनों की डिले होती थी, अब 40 दिनों की होगी। इतनी शॉर्ट नोटिस में कोई भी कंपनी हमें रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाएगी। बार बार नुकसान होने से एक बार नुकसान होना बेहतर है। धर्म चोपड़ा जैसे कमीने आदमी की कंपनी के साथ डील करके हमारी कंपनी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। देवयानी, ये मत भूलो कि आदित्य भी उस कंपनी का पार्टनर है, और जो कदम तुमने उठाया है, जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा मुझे इसकी परवाह नहीं है। कल मेरे भाई ने मुझ पे उंगली उठाई थी कि मैं अपने शौहर को लाखों का कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर उस पर फेवर कर रही हूँ। आज मेरा शौहर मुझे इल्जाम देगा, यही होगा ना? सुनो देवयानी,
बिजनेस इज बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ। इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करना भी नादानी है। कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे ये लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने आज रद्द किया है, इसकी वजह धर्म चोपड़ा नहीं, कोई और है। और क्या वजह हो सकती है? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो या अपने आप से? न जाने तुम उस बेचारे को किस कसूर की सजा दे रही हो, लेकिन वो तो ना दीन का रहा ना दुनिया का। तुमसे नाराजगी मोल लेने के बाद अब वो धर्म चोपड़ा की फटकारे सुन रहा होगा। आदित्य बाबू, कितने हैरत और अफसोस की बात है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के पार्टनर्स, जिसमें आपकी धर्मपत्नी भी शामिल है, वही आपका नुकसान कराने पर तुले हुए हैं। नहीं धर्म जी, ये कारस्तानी देवयानी की नहीं हो सकती, इसमें जरूर नरेश का हाथ है। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन उनके परचेज मैनेजर मिस्टर पटेल से पता चला कि ये ऑर्डर्स मिसेस देवयानी मेहरा के दिए हुए हैं। देवयानी? देवयानी ने कैंसिल किया इसे? जी हाँ, यही नहीं, एक और इनायत भी की उन्होंने हम पर। वकील के नोटिस द्वारा 40 लाख रुपए के हर्जाने का दावा किया है। आदित्य बाबू, बुरा मत मानिए, लेकिन जब से आपके साथ पार्टनरशिप की है, धंधा हम कुछ कम कर रहे हैं और वकीलों के चक्कर ज्यादा ही काट रहे हैं। बुरी लगने वाली बात करते हैं आप और फिर कहते हैं कि बुरा मत मानिए। देखिए धर्म जी, आपस में रंजिश मोल लेने से बेहतर ये होगा कि हम अलग होकर एक दूसरे के दोस्त बनकर रहें, बस। आए गजब। अरे आप तो बात बात पर बच्चों की तरह रूठ जाते हैं आदित्य बाबू। देखिए, मेरा मकसद आपकी तौहीन करना कतई नहीं था। अब आपकी बातों से तो ये लगता है कि हर चीज के लिए कसूरवार मैं ही हूँ। हाँ, वैसे तो आप कसूरवार हैं। देखिए, आपका सबसे पहला कसूर तो ये है कि आप निहायत ही शरीफ इंसान हैं, और दूसरा कसूर ये है कि ये शराफत आप दूसरों पे जाहिर कर देते हैं। ये मेरा कसूर नहीं धर्म जी, मेरा स्वभाव है जिसे मैं बदल नहीं सकता। आदत बदल डालिए तो अच्छा है, वरना बहुत तकलीफें, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आपको। जानते क्यों? क्यों? अरे भाई, जब लोगों को पता चले कि एक आदमी सीधा साधा और शरीफ है, तो लोग उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। अब आपका ये दोस्त और वेल विशर ये तो कभी नहीं चाहेगा कि आप पर ऐसी आफत आए। बस करो बरखा, और कितना खिलाओगे? अरे जीजू, एक तो इतने अरसे बाद हम एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। मेरा तो जी करता मैं आपको खूब खिलाती जाऊं। बरका, यू आर बीइंग पार्शियल। तुम अपने जीजू की तरफदारी किए जा रही हो, अपने शौहर की तरफ भी तो एक नजर देखो। आपको मैं परोसे देती हूँ, तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। कौन से हिसाब की बात कर रही हैं आप भाभी? आपकी बहन तो अपने जीजू की शुरू से ही आशिक रही है। उनके गुणों का बखान करते इसकी जबान नहीं थकती। तो मेरे जीजू भी तो हैं लाखों में, क्यों? सुना आपने? और देखिए कैसी मोहब्बत भरी नजरों से ताक रही है अपने जीजू को। आपने तो कभी नहीं देखा मेरी तरफ ऐसी मोहब्बत भरी नजरों से। क्यों भैया, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? अरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो नरेश, तुम ठीक कह रहे हो। देवर जी अपनी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे भाई, मजाक कर रहा है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो कान खींच लूंगी आपके। अरे भाभी, आप जैसी भाभी हो तो मैं दोनों कानों की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वाह भाई, मजा आ गया। बड़े अरसे के बाद इस घर में हंसी की आवाजें तो गूंजी। अच्छा करो ना, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार देवयानी को भी रात के खाने में बुला लिया करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, बुला लिया करूंगी, लेकिन कोई खास वजह है क्या? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन कभी ये ख्याल आता है कि जैसे देवयानी अकेली सी हो गई है। What the hell is this?